नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से ओनली आईएएस हिंदी माध्यम मंच पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मिल रहे हैं लिबरेशन डे को ऑब्जर्व करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए, या हो सकता है एक बहुत ही खतरनाक झटका जो इंडियन स्टॉक मार्केट, इंडियन ट्रेड और काफी डेवलपिंग इकोनॉमीज को बहुत बुरी तरीके से हिट करने वाला है। बिल्कुल आपने सही सुना दोस्तों, यहां पे रेसिप्रोकल टैरिफ जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लगाने जा रहा है तमाम दुनिया के अपने ट्रेड पार्टनर्स के साथ में। स्पेसिफिकली भारत पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म क्या है और किस प्रकार ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म जो है वह अपना प्रभाव जो है वर्तमान में दिखा रहा है। जब पश्चात में कहीं के इतिहास में देखने को मिला था उस वक्त भी नकारात्मक प्रभाव हमें वाणिज्य पे, ट्रेड पे, व्यापार पे देखने को मिले थे। इसके दूरगामी प्रभाव क्या है उनकी हम यहाँ पे समीक्षा आपके समक्ष रखेंगे। जगदीश जांगड़ सर पीडब्ल्यूएस टेलीग्राम चैनल से आप क्लास की अपडेट्स और करंट अफेयर्स से रिलेटेड कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं। यहां पे हम इन 4 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे दोस्तों। रेसिप्रोकल टैरिफ पॉलिसी क्या है, वैश्विक व्यापार पर संरक्षणवाद का क्या प्रभाव है, अमेरिका और भारत का व्यापार संबंध व इसके अलावा डब्ल्यूटीओ नियमों की व्यावहारिकता, प्रैक्टिकलिटी, रेलेवेंस क्या है, उसके ऊपर हम यहां पे एक समग्र चेष्टा करेंगे, अंडरस्टैंडिंग आपकी बेहतर हो। रेसिप्रोकल टैरिफ को समझना है, अमेरिका आज 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ जो है इसे अनाउंस करके इंप्लीमेंट करने वाला एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से। तो इसका इंपैक्ट इंडिया पे और बाकी एशियन देशों पे क्या रहेगा, एशियन देश, एशियन कंट्रीज जो है उनका क्या प्रभाव रहेगा, आपके पास में क्या प्रतिक्रिया रहेगी, उसकी भी जानकारी लेने वाले हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने 2 अप्रैल 2025 यानी आज का दिन चुना है भारत समेत अन्य देशों पे रेसिप्रोकल टैरिफ, यानी आपके पास में जितना टैरिफ भारत लगा रहा है या अन्य देश लगा रहा है उतना ही टैरिफ अब अमेरिका भी लगाएगा, इसकी घोषणा करने के लिए। यहां पे अमेरिका ये कहता है कि जो देश अमेरिका पे ज्यादा टैरिफ लगाता है अमेरिका भी उसी अनुपात में उन पे टैरिफ लगाएगा। आप टैरिफ मत लगाइए, हम भी आप पे ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे, कोई शुल्क नहीं लगाएंगे। तो टैरिफ क्या है? टैरिफ एक प्रकार का बॉर्डर शुल्क है, एक टैक्स है जो विदेश से आने वाले सामानों पे लगाया जाता है दोस्तों। घरेलू मार्केट में विदेशी सामान यहां पे महंगे हो जाते हैं। जैसे $100 की वस्तु भारत में आती है और भारत उस पर $100 का ही टैरिफ लगा दे तो अब वो वस्तु $200 की हो चुकी है, भारत के मार्केट में वह 2 गुना प्राइस पे बिकेगी। मतलब वह रेलेवेंट नहीं रही, कंपिटिटिव नहीं रही, विदेशी सामान महंगा हो जाएगा तो यहां पे कंपीट नहीं कर पाएगा, है ना। तो टैरिफ से सरकार की, जो भारत सरकार की इनकम भी बढ़ गई और कहीं न कहीं हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उन्हें भी एक प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। पर इसका मकसद जो था वो है घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा देना, ज्यादा से ज्यादा जो हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो इंडस्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग है, उसे बढ़ावा देना और देसी उद्योगों की रक्षा करना। टैरिफ लगाना ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म का एक टूल होता है दोस्तों, यह याद रखना है। आज की सुर्खियां देखें तो डोनाल्ड ट्रंप जो है रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहे हैं, पर यह बताया जा रहा है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था पे लगभग $1.4 ट्रिलियन का यहां पे खतरा पैदा हो सकता है। ये तुले हैं पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था को वापस जो है रिशेप करने के लिए। पर याद रखना है आपके पास में कि इनके ही जो सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रेड पार्टनर्स हैं वह कहीं कहीं इनकी इकोनॉमी जो है चरमरा सकती है। यही नहीं, अमेरिका के अंतर्गत जो है आपके पास में ट्रेड वॉर्स भी एस्केलेट कर सकता है यूएसए, यूरोप और अन्य अलाइज देशों के साथ में। बताना चाहूंगा दोस्तों कि भारत पर जो ये रेसिप्रोकल टैरिफ लगेगा इससे सालाना हमें लगभग 61,000 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ सकता है। भारत ने टैरिफ घटाया तो अमेरिकी सामान सस्ते हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के चाहे रेसिप्रोकल टैरिफ से हो, चाहे ट्रेड के अंदर जो टैरिफ भारत लगा रहा है उसको घटा के हो, इंडियन ट्रेड पे लगभग $61,000 का नुकसान दिखाया जा रहा है दोस्तों। गत माह हमने देखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने अमेरिकी संसद को संबोधित किया और यहां पे एक कानून के माध्यम से ये कोशिश कर रहे हैं कि उन सभी देशों के ऊपर मैं टैरिफ लगाऊं जो देश अमेरिकी इकोनॉमी के ऊपर ज्यादा टैरिफ या ज्यादा शुल्क लगाते हैं। यहां पे ये कह रहे हैं 20 जनवरी को कि पहले अमेरिका जो सरकार जो थी वह हमारे ही देश के अमेरिकी ही लोगों के ऊपर, कंपनियों के ऊपर टैक्स लगाती थी और दूसरे देशों को फायदा होता था। अब हम ठीक उल्टा करेंगे, अब हम बाहरी देशों के ऊपर टैरिफ लगाएंगे और उससे अमेरिकी जो सरकार है आपके पास में, या अमेरिकी जो देश है, इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, व्यापार है, लोग है ना, वह कहीं न कहीं उससे सशक्त होंगे, उनके लिए बेहतर होगा। इसके लिए वो रेसिप्रोकल टैरिफ की बात करते हैं कि अगर भारत 100% या 25% या 50% जितना टैरिफ लगा रहा है हम उतना ही उस कैटेगरी में टैरिफ भारत पे लगाएंगे। चीन पे भी वैसे ही, रूस पे भी वैसे ही, यूरोप पे भी वैसे ही, यूके, यूएसए,
सारे G7 G20 कंट्रीज पे सेम वे में लगाया जाने वाला है। कुल मिलाकर के इनका सपना है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। पर कई इकोनॉमिस्ट जो हैं इससे एक्सेप्टेंस में नहीं रहते, मतलब आपके पास में वो इसे कहीं ना कहीं एक वैलिड थ्योरी नहीं बताते कि सर इसके कारण अमेरिका के ऊपर ही नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। अगर मैं अमेरिकी व्यापार की बात करूं आपके पास में, तो दुनिया के पास में है ना, द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग नेशन है आपके पास में। 1.8 ट्रिलियन का यहाँ पे ये एक्सपोर्ट करता है और 3 ट्रिलियन का यह इंपोर्ट करता है। तो इंपोर्ट पे हैविली रिलाई करता है, ज्यादा से ज्यादा चीजें जो ये आयात करता है दूसरे देशों के साथ में व्यापार करके। इसके कारण ये ट्रेड डेफिसिट में रहता है, व्यापार घाटे में रहता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है आपके पास में हमेशा नेगेटिव में रहता है। यानी सोचिए कि इसको जो है 3 ट्रिलियन डॉलर देने हैं और 1.8 ट्रिलियन डॉलर लेने हैं, लगभग 2 गुना जो है यह अपने एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है दोस्तों आपके पास में। सो यूएसए का जो ग्लोबल ट्रेड बैलेंस है आपके पास में वह कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। लगभग हर कंट्री के साथ में जो है यह निगेटिव में ही, भारत के साथ में 46 बिलियन निगेटिव में, चाइना के साथ 295 बिलियन निगेटिव में चल रहा है, जापान के साथ 68 बिलियन डॉलर निगेटिव में चल रहा है। तो कई कंट्रीज में यह निगेटिव में चल रहा है। बहुत ही कम कंट्रीज है जिनके साथ में यूएसए की ट्रेड जो है वह पॉजिटिव में चल रही है। अभी ये क्या कर रहे हैं कि जो ये वर्ल्ड कंट्रीज के साथ ट्रेड हो रहा है, इस ट्रेड को और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। अब अमेरिका इसके लिए क्या कर रहा है कि सर हम लोग लिबरेशन डे के रूप में आज से 2 अप्रैल से क्या करने वाले हैं, जो यूनाइटेड स्टेट्स के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स और ट्रेजरी डिपार्टमेंट के अंतर्गत एक एडवांस यहां पे जो है वार्निंग इन्होंने दे दी सबको, और ये बोल दिया कि भैया 2 अप्रैल को हम क्या करेंगे, लिबरेशन डे, यानी 2 अप्रैल से हम लोग यहां पे जो प्रॉमिस किया है रेसिप्रोकल टैरिफ का वो लागू कर देंगे सभी देशों पे। जितना आप टैक्स लगाओगे उतना हम टैक्स लगाएंगे। आप जीरो टैक्स लगाइए, हम भी जीरो टैक्स लगाते हैं। तो रेसिप्रोकल टैक्स क्या हुआ, जिसमें एक देश उतना ही टैरिफ या टैक्स लगाता है जितना टैरिफ या टैक्स दूसरे देश द्वारा लगाया जाता है। भारत अगर 25% लगा रहा है तो अमेरिका भी 25% लगाएगा। यह नीति क्या करती है, संरक्षणवाद की भावना को दर्शाती है। मतलब इसका प्रयोग व्यापारिक असंतुलन से निपटने के लिए किया जाता है। जो ये ट्रेड इम्बैलेंस है आपके पास में, इससे निपटने के लिए किया जाता है। ये जितने भी आपके पास में ब्लू कंट्रीज है ना आपके पास में, यूएसए ट्रेड बैलेंस जो है रेड में है तो ये पॉजिटिव में, रेड में बहुत ही कम देशों के साथ में है, बाकी अधिकतर देशों के साथ में कैसा है, ब्लू में, मतलब निगेटिव में दिख रहा है। तो ये ट्रेड बैलेंस को अपने फेवर में करने के लिए अमेरिका ये सारा काम कर रहा है। ट्रंप प्रशासन कह रहा है कि मेक अमेरिका हेल्दी अगेन, वेल्दी अगेन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इसके अंतर्गत वो कह रहा है कि घरेलू उत्पादकों और वर्कर्स को कह रहा है कि विदेशी प्रतिस्पर्धा जो है आपके पास में, उससे सुरक्षा देने के लिए मैं बाहर से जो सामान आ रहा है उस पर टैरिफ लगा दूंगा। तो सपोज भारत से ये पेन जो है अमेरिका में जो है बनकर के बिकने के लिए जा रहा है, $100 का पेन है, अब अमेरिका इस पे $100 का और टैक्स लगा देगा, तो सपोज वहां पे ये पेन $200 में बिकेगा। अमेरिका के अंदर ये कोई कंपनी इस पेन को $120 में बना करके बेच रही है तो उसका प्रोडक्ट जो है ज्यादा बिकेगा। मतलब ये टैरिफ के माध्यम से घरेलू व्यापार, घरेलू उत्पादन को, घरेलू आप एम्प्लॉयमेंट को, ग्रोथ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपके पास में व्यापार को बढ़ावा दे सकते हैं। और बाहर से जो इंपोर्ट की जा रही है चीजें आपके पास में, उस पर निर्भरता कम कर सकते हैं। ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है तो उस पर टैक्स लगा दीजिए, सरकार की आमदनी होती रहेगी उससे। तो यहां पे रेसिप्रोकल टैरिफ के कुछ फायदे भी है, जैसे अमेरिका की घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देखने को मिलेगा। यहां पे सस्ती विदेशी प्रतिस्पर्धा से राहत मिलेगी। जैसे भारत से सस्ता सामान, चीन से सस्ता सामान आ गया तो उससे प्रोटेक्शन मिल जाएगी, क्योंकि हमारे सामान पे यह उतना ही टैक्स लगा देंगे जितना हमने लगाया है, तो वो सामान की कीमत बढ़ जाएगी। अमेरिकी मार्केट में अमेरिकी सस्ती वस्तुएं ज्यादा बिकने वाली। अब यहां पे लोकल मैन्युफैक्चरिंग को प्रेरणा मिलेगी। अब अमेरिका कहेगा कि अगर हमने इंडिया की चीज 100 की जगह $200 की कर दी, चाइना की चीज 200 की जगह $400 की कर दी, तो अब वो सस्ती सामान कहां मिलेगा, तो सस्ता सामान आप अमेरिका में ही बनाइए। तो इसके लिए अमेरिकी कंपनियों को उत्पादन केंद्र स्थापित करने की प्रेरणा मिलेगी। वहां पे नई कंपनियां, नई फैक्ट्रीज, नई मैन्युफैक्चरिंग, नए जॉब वहां पे देखने को मिलेंगे। अमेरिकन मार्केट में ट्रेड डेफिसिट में सुधार होगा। जैसे अभी हमने देखा कि सर निर्यात से ज्यादा तो यह आयात करा, लगभग 2 गुना ज्यादा कर रहा है, तो अपने आप में वो ट्रिलियंस ऑफ द डॉलर में था। तो अमेरिकी व्यापार घाटा इससे कम होगा, विशेषकर भारत और चीन जैसे देशों के साथ में, तो यह बहुत ही संतुलन में आ जाएगा। पॉलिसी संतुलन की भावना है ना, दूसरे देश जब अमेरिका से टैरिफ की गंभीरता से लेंगे तो यहाँ पे एक फेयर ट्रेड पर ध्यान देंगे कि नहीं यार, हम फालतू में ही अमेरिका के सामान के ऊपर जो है 100 की जगह $200 लगा लेते हैं, है ना। तो आप सोचिए, कोई सामान के ऊपर आप ₹100 के सामान पे आप 5, 10, 20% तक टैक्स समझ सकते हैं, 25% समझ सकते हैं। आप टैक्स ठोक दे रहे 100 के ऊपर 100%।
तो ऑब्वियसली वो कितना सहन करेगा। और जब यहाँ पे गुप्ता जी यानी एक बनिया जी यानी डोनाल्ड ट्रंप जी अब इस बार सत्ता में बैठे हुए, अब वो सुनेंगे इस बात को नहीं, वो कहेंगे सर अगर मैंने आपकी वस्तु के ऊपर 10% टैक्स भी नहीं लगाया, आपने 100% टैक्स क्यों लगाया? चलो ठीक है, आप 100 लगा रहे, मैं भी 100 लगा देता हूं। तो इस बार क्या होगा, बाकी अन्य देश भी जो है वो टैरिफ को गंभीरता से लेंगे और वो टैरिफ घटाएंगे। तो भारत ने ऑलरेडी टैरिफ घटाना शुरू कर दिया है। भारत के लिए आत्मनिर्भरता का अवसर है। भारत वैश्विक टैरिफ असंतुलन से सीख लेकर मेक इन इंडिया को मजबूत कर सकता है कि क्यों जरूरी है हमें अमेरिका से व्यापार करना, क्यों जरूरी है अमेरिका से कोई चीज खरीदना, ज्यादा से ज्यादा भारत में ही बनाओ ना। अमेरिका भी अमेरिका में मेक इन अमेरिका मैन्युफैक्चरिंग करने की कोशिश कर रहा है, हम हमारा करेंगे, आप आपका कीजिए। अब याद रखा इसके कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी है। क्या है नेगेटिव इंपैक्ट रेसिप्रोकल ट्रेड के? जैसे भारत है इस पर निर्यात का प्रतिकूल असर देखने को मिलेगा। तो अमेरिका को जो टेक्सटाइल, फार्मा, ऑटो पार्ट्स हम बेचते हैं ना, वो निर्यात एक्सपोर्ट हमारा महंगा हो जाएगा। 100 रुपए का बेच रहे हैं, 100 के ऊपर वो 100 का टैक्स ठोक देगा, तो 200 में जाएगा वो आपके पास में। मतलब हमारे यहाँ पे चीजें जो है महंगी बिकेगी, हमारी चीजें अमेरिका में महंगी बिकेगी, कोई खरीदेगा नहीं। विदेशी मुद्रा की आय में गिरावट होगी कि सर पहले हमारा ट्रेड बिल बन रहा था $100, अब बन रहा है $200, तो $200 भारत की जेब से जा रहा है, हमारा फॉरेक्स रिजर्व घट रहा है, विदेशी मुद्रा भंडार पे दबाव पड़ेगा, हमारा एमएससी सेक्टर को नुकसान होगा, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट का काम ये भी करते हैं। वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता आएगी आपके पास में, क्योंकि प्रोटेक्शनिज्म जब जब बढ़ता है, डब्ल्यूटीओ जैसी संस्थाओं की भूमिकाएं और कमजोर हो जाए, क्योंकि नियम, पारदर्शिता, निश्चितता ये सारी कुछ रहे ही नहीं। आप तो कृषि निर्यात भी प्रभावित होगा। अमेरिका में होने वाली बासमती चावल, मसाले, चाय आदि का निर्यात प्रभावित होगा। तो जो चीजें हम लोग यहां से बेचते हैं बाहर, जिससे अच्छा खासा हमको पैसा मिलता है एक्सपोर्ट के कारण, वो सारी चीजों पे नुकसान हमें देखने को मिलेगा। अमेरिकन इकोनॉमी जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपोर्ट पे, आयात पे क्या करती है दोस्तों, रिलाई करती है। इसके पीछे रीजन, इसके पीछे कारण क्या है वो आपको पता है कि 1930 से लेके 2020 तक अगर हम यहां पे देखने की कोशिश करें तो अमेरिकन इंपोर्ट जो है 3 गुना बढ़ा है। पिछले ही कुछ सालों में देखा जाए, है ना, 2030 से लेकर के यूनाइटेड स्टेट्स की जीडीपी के अनुपात में जो पहले कहीं न कहीं 4% था, अब 16% के आसपास में क्या देखने को मिल रहा है हमें, अमेरिका का इंपोर्ट। मतलब जीडीपी में इंपोर्ट का हिस्सा बहुत ज्यादा। अमेरिका बहुत ही ज्यादा हैविली रिलाई करता है किसके ऊपर, आयात के ऊपर, है ना। चीजें बाहर से खरीदनी पड़ती है, अमेरिका में इतनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पाती है। अब जैसे ही अमेरिका टैक्स लगा रहा है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड एंड पुअर 500 जो है, इनका बेसिकली एक तरीके से बेंचमार्क इंडेक्स देख सकते हैं, इसमें जो है गिरावट देखने को मिल रही है आपके पास में। ओवरऑल जब ये डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, इसमें मंथ वाइज, डे वाइज, ईयर वाइज जो है लगातार इस टैरिफ की अनसर्टेनिटी के कारण जो है अमेरिकन मार्केट में अनिश्चितताएं बढ़ रही, उनको खुद को भी नुकसान है। यही नहीं, फाइनेंशियल टाइम का एक तो रिपोर्ट है, वो तो ये भी कह रहा है आपके पास में, इकोनॉमिस्ट है एस्टन यूनिवर्सिटी के, वो कह रहे हैं हाउ ए साइकिल रिटेलिएटरी टैरिफ ट्रिगर्स इंट्रिकेट चेंजेस इन द ग्लोबल ट्रेड। तो कि ये जो आप रिटेलिएटरी टैरिफ लगा रहे, रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहे, इससे कहीं न कहीं वैश्विक व्यापार में, ट्रेड में, वाणिज्य में प्रभाव देखने को मिलेगा जो दूरगामी। इनिशियली जो है आपके पास में उत्तरी अमेरिका को प्रभाव देखने को मिलेगा, यूएसए, मैक्सिको, कनाडा एंड ऑल, और यहां पे इनके उपरांत आप देखेंगे यूरोप है, और इवेंचुअली पूरी दुनिया का व्यापार जो है इस रेसिप्रोकल ट्रेड टैरिफ से प्रभावित होने वाला। अमेरिका पे भी प्रभाव होगा कि अमेरिका में ये पेन पहले 100 रुपए का था, बाहर से आकर के बेचा जा रहा था, अब 100 रुपए की जगह यहाँ पे 200 रुपए में बिक रहा है। अमेरिका में हर चीज महंगी होगी कि नहीं होगी? यस। तो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या होगा अमेरिका के ऊपर, कि अमेरिका में भी यहाँ पे जैसे ही, अगर जैसे अमेरिका 25% टैरिफ लगाता है, तो वहां पे आप मान के चलिए 5-6% जो है इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अमेरिका में भी क्या, महंगाई बढ़ती जाएगी आपके पास में, और महंगाई जब बढ़ेगी, सरकारें, सत्ताएं सब हिल जाती हैं दोस्तों। यहां पे हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन जो है एक बार फिर से ऑल टाइम हाई जो है देखने को मिलेगा यूएसए के अंतर्गत, फूड और एनर्जी सेगमेंट के अंतर्गत। तो जो अमेरिका ट्रेड डिस्टॉर्शन की कोशिश कर रहा है, उसको नहीं पता है कि वो अपनी ही अमेरिका की वैश्विक ट्रेड, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, अपने अलाइज के साथ में जो रिश्ते हैं और वैश्विक नियमन व्यवस्थाएं हैं, उन सभी को खतरे में डाल दे रहा है दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले आपको प्रहार बैच के बारे में बताना चाहूंगा दोस्तों। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही 2026 के लिए फाउंडेशन बैच आपके लिए लाइव किए जा चुके हैं। सीटीआर बेस पे यह क्लासेस रहेगी, यूपीएससी फाउंडेशन क्लासेस, जहां पे आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज, बेस्ट कंटेंट के साथ में देखने को मिलेगी। एक बहुत ही हैविली अफोर्डेबल प्राइस 10,999 पे आप क्लास को अवेल कर पाएंगे। अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है तो हमारे प्रारंभ 2028 टारगेटेड फाउंडेशन बैच में एनरोल हो सकते हैं। 46% का ऑफ
ऑफ हम यहां भी आपको देख रहे हैं, एक नॉमिनल प्राइस 31,999 में, इसमें भी एनरोल कर पाएंगे। यहां आपको एनसीईआरटी जीएस के साथ साथ में पर्सनलाइज मेंटरशिप और नोट्स की एक हार्ड कॉपीज भी दी जाएगी, ताकि आपकी तैयारी और अध्ययन और अध्यापन का अनुभव श्रेष्ठतम हो। दोस्तों, यह क्लास का अपडेट जो है आपको टेलीग्राम चैनल जगदीश जांगनेट सर पीडब्ल्यू और क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर पाएंगे। मूविंग फॉरवर्ड, भारत में इन सब चीजों का क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अमेरिका की संसद में भी जो है ट्रंप ने भारत का खुल के नाम दिया कि सर भारत जो है सबसे ज्यादा हमारे ऊपर क्या है, टैरिफ लगाता है आरोप लगाता है कि सर हमसे सबसे ज्यादा टैरिफ भारत ने वसूला है। भारत सरकार इन दावों को स्पष्ट रूप से खारिज कर देती है और ये कहती है कि कोई आधिकारिक कमिटमेंट ऐसा नहीं किया है कि सर हम सबसे ज्यादा टैक्स इनसे वसूलते हैं। भारत ने कहा है कि बातचीत कर रहे हैं, हमारे ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जो है हमने कुछ मंत्री दलों को भी वहां पे भेजा है। व्यापारिक निर्णय जो है राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रख करके लिया जाएगा, ये तो क्लियर है। अमेरिका कह रहा है, देखो इजराइल को देखो, इजराइल जो है वो क्या कर रहा है, अमेरिकी उत्पादों पे कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगाता, पूरी तरीके से कस्टम ड्यूटी सीमा शुल्क जीरो कर दिया। कोई भी अमेरिका से सामान अगर इजराइल में बेचा जा रहा है तो उस पर 0% टैक्स लिया जाएगा। तो यह 1985 के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के कारण हुआ है। मतलब 99 अमेरिकी उत्पाद पहले ही ड्यूटी फ्री थे, अब उन्होंने बाकी के 1% पे जो टैक्स ले रहे थे वो भी माफ कर दिया। हम सभी को पता है कि इजराइल तो अमेरिका का एक प्रॉक्सी स्टेट है ना, प्रॉक्सी स्टेट है, बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया जाता है इजराइल को अमेरिका के द्वारा। तो अगर ये यहाँ पे फ्री ट्रेड के अंदर इसको मदद कर दे रहा है, 99% चीजों पे पहले टैक्स ले रहा था, अब 1% चीजों पे टैक्स ले रहा था, वो भी माफ कर दिया है, तो ये कोई बड़ा प्रभाव या परिवर्तन नहीं है। इसके ठीक विपरीत अगर देखें, भारत के टॉप 10 व्यापारिक साझेदार में अमेरिका दूसरे नंबर पे आता है और इससे हमें व्यापार में फायदा है। इसमें क्या है, व्यापार में हमको लगभग जो है 36 अरब डॉलर जो है हम इससे फायदे में चल रहे हैं, क्योंकि हमारा इससे जो है एक्सपोर्ट ज्यादा है, हम अमेरिका से इंपोर्ट कम करते हैं। जबकि चीन के साथ में हम घाटे में, यूएई से, रूस से, सबसे हमारा व्यापारिक घाटा चल रहा है। यहाँ पे देखो लाल चिन्ह देखने को मिल रहा है, सिर्फ अमेरिका से फायदे में चल रहे हैं। तो अमेरिका कह रहा है क्यों भैया, हमसे इतना क्यों, क्योंकि हमसे ज्यादा टैरिफ लगा रखा है, अब देखिए हम भी आप पे टैरिफ लगाते हैं। तो इजराइल के जैसे ही कह रहा है कि आप भी हम पे 0 टैरिफ कर दीजिए। अमेरिका जो है, भारत जो है अमेरिका से कई सारी चीजें खरीदता है, यानी इंपोर्ट करता है। अब इस इंपोर्ट को देख करके, इस एक्सपोर्ट को देख करके हमें कुछ चीजें क्लियर हो जाती है कि सर अमेरिका के साथ में व्यापार में जो है हमें फायदा है। अमेरिका को हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं। हर साल 2023 के लेकर के 20 से लेकर 23 तक के बीच में आंकड़े दिए गए कि हर साल लगभग 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख करोड़ के करीब जो है हमें ट्रेड बैलेंस अतिरिक्त रहता है। मतलब हम ज्यादा चीजें अमेरिका को बेचते हैं और कम चीजें खरीदते हैं। अमेरिका इसी चीज को बदलना चाह रहा है, ठीक है ना। भारत सबसे ज्यादा सामान तो चीन से खरीद रहा है, रूस से खरीद रहा है, यूएई से खरीद रहा है। अमेरिका तो हमारा चौथा ट्रेड पार्टनर है, सबसे बड़ा। तो यहां पे भारत जो है सबसे ज्यादा माल एक्सपोर्ट किसको करता है, बोले सर एक्सपोर्ट हम सबसे ज्यादा आपको करते हैं। तो भारत जो है चौथा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कंट्री जो है भारत के लिए, वो कौन सा है, अमेरिका, ठीक है ना। तो भारत जहां से माल ज्यादा खरीदता है और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कहां पे करता है, अमेरिका को। तो हमारे लिए इंपोर्टर और एक्सपोर्टर आप देख पा रहे हैं कि सर हम इसको 5.2 बिलियन डॉलर का सामान बेचते हैं और 2 बिलियन डॉलर का सामान खरीदते हैं। तो इसका एक अच्छा खासा 2.5 से 3 बिलियन डॉलर का हमारे पास में क्या रह जाता है। मतलब ये कितना है आपके पास में, यह आंकड़े जो है आपके पास में कितने लाख करोड़ के अंदर है, लाख करोड़ के अंदर थे आपके पास में। सो यहां पे भी एक अच्छी खासी हमारे पास में क्या है, ट्रेड बैलेंस सरप्लस में रह जाता है। भारत पे ओवरऑल प्रभाव देखा जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था पे जो है अमेरिका का निर्यात अगर महंगा होगा तो यहाँ पे मांग घटने के कारण क्या होगी, वहां पे पहले 100 पेन बिकते थे, अब 10 पेन बिकेंगे। 10 पेन भारत में मैन्युफैक्चर करने वाला भी 100 की जगह 10 पेन बनाएगा। 10 पेन बनाएगा तो मेरी पहले 10 कंपनियां काम कर रही थी, फैक्ट्रियां काम कर रही थी, वो एक ही कंपनी काम करेगी, एक ही फैक्ट्री में काम करेंगे। पहले 10 कारीगर काम कर रहे थे, अब एक कारीगर काम करेगा। पहले 10 की सैलरी बन रही थी, अब 1 की सैलरी मिल रही है। तो जॉब कटेंगे, इकोनॉमी में डाउन देखने को मिलेगा। भारत को नया बाजार तलाशना होगा, इंडिया को डाइवर्सिफाई करना होगा कि अमेरिका नहीं तो अमेरिका के अलावा और कोई सही। वो कहता है ना कि मैं नहीं तो कौन, है ना, तो मैं नहीं तो कौन, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और सही। तो अमेरिका नहीं तो कोई ना कोई तो होगा जो हमारे मेक इन इंडिया के प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तैयार होगा। बस हमें वो नया मार्केट एक्सप्लोर करना है। भारत का व्यापार अधिशेष अमेरिका के साथ घट सकता है ना। अगर ये ट्रेड प्रोटेक्शन लगेगा तो हमारा जितना फायदा हो रहा है ना, वो फायदे में घाटा हो सकता है। मतलब पहले हम लोग जो कह रहे हैं कि सर
सपोज अमेरिका से हम लोग जो है $100 जो है कमा रहे हैं साल के अंदर एक्स्ट्रा, तो वहां से वो घट के $80, $70, $60 हो सकता है। मतलब हमको शुरुआत में देखा ना 60,000 करोड़ का घाटा होगा, है ना, जो हमारे सरप्लस में से घटेगा। फिर तो वार्ताओं के कारण इक्वल फुटिंग पर बात रखने का अवसर मिलेगा भारत को। अब विदेशी निवेश की बात करें, अमेरिकी कंपनियां भारत में निवेश करने से हिचक सकती है, क्योंकि भारत के ऊपर टैक्स लगा देगा, टैरिफ लगा देगा। तो कोई भी अमेरिकी कंपनी भारत में मैन्युफैक्चरिंग करके अमेरिका में नहीं बेचना चाहेगी, क्योंकि अमेरिका ने भारत के ऊपर क्या लगा रखा है, टैरिफ लगा रखा है। तो कई कंपनियां हमारे यहाँ पे प्रत्यक्ष निवेश नहीं करेगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रुकेगा। तो यहाँ पे रीलोकेशन में उस कंपनियों को फायदा देखने को मिलेगा आपके पास में। एमएसएमई क्षेत्र जो है आपके पास में, जो अमेरिकन बेस्ड एमएसएमई यूनिट्स है, उनको सबसे अधिक नुकसान होगा कि सरकार इन्हें स्थायी बाजारों से जोड़ने की योजना बना सकती है फिर तो आपके पास में। तो गोज विदाउट सेइंग, हमें कई सारे नेगेटिव और पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेंगे। एक पॉलिसी रीअलाइनमेंट की आवश्यकता है। एमएसएमईज, रोजगार, विदेशी मुद्रा भंडार से लेकर के राजनीतिक डिप्लोमेटिक संबंधों को भी कहीं न कहीं प्रभाव पड़ने वाला है। स्पेसिफिकली जो यहाँ पे हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल और मेडिसिन की, तो आयातित अमेरिकी उत्पाद महंगे होंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स महंगे हो जाएंगे, यहाँ पे मेडिसिन महंगी हो जाएगी भारत के अंतर्गत। ओवरऑल ये ट्रेड और टैरिफ वॉर्स जो है आपके पास में कहीं नहीं थमेगा। ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी के अंतर्गत कई ट्रिलियन डॉलर का ये नुकसान कर सकता है दोनों ही ट्रेड पार्टनर्स का। दोस्तों, एशियाई देशों ने तो यहाँ पे ग्रुपिंग भी बना ली, चीन, जापान और साउथ कोरिया तो साथ भी आ गए। इनके विदेश मंत्री हैं, साथ में मिलते हैं और ये आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की संभावना तलाश कर रहे हैं कि भाई अमेरिका को नहीं बेचेंगे तो हम लोग एक दूसरे के साथ में भी क्या कर लेंगे, आपके पास में व्यापार करने की चेष्टा करेंगे। तो यहाँ पे अमेरिका की निर्भरता धीरे धीरे कम होगी, अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट जो है ग्लोबल इकोनॉमी में वो कम होगा। प्रोटेक्शनिज्म वर्सेस फ्री ट्रेड की यहाँ पे बहस जरूर चल रही है, क्योंकि डब्ल्यूटीओ के नियमों में जो है प्रोटेक्शनिज्म, ट्रेड डिस्टॉर्शन को रोका जाता है। अमेरिका यूनिलैटरली कह रहा है मैं डब्ल्यूटीओ से निकल जाऊंगा, डब्ल्यूएचओ से निकल जाऊंगा, यूनिसेफ से निकल जाऊंगा। अब ये सारी अंतरराष्ट्रीय संगठन जो कि अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत बनाए थे, वैश्विक व्यवस्था अपने अनुसार बनाई थी, अब वह अमेरिका उन्हीं नियमों की पालना नहीं करना चाहता है। उत्पाद की कीमतों में वृद्धि होगी और सप्लाई चेन के ऊपर तो डेफिनेट प्रभाव देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में हमने देखने की कोशिश की कि भारत और अमेरिका का बिजनेस ट्रेड जो है आज की तारीख में $118 बिलियन का है ना। भारत का एक्सपोर्ट ज्यादा है, अमेरिका का एक्सपोर्ट कम है। इसके बीच का गैप अमेरिका जो है ब्रिज करना चाह रहा है रेसिप्रोकल टैक्स के माध्यम से। अब यहां पे अमेरिका जैसे आप देखने की कोशिश करेंगे, कई देशों के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहता है ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहता है। अब पर उसका दुनिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो है नहीं। हमने देखा अभी ऐसे ही एक मैप में कि अमेरिका किस तरह घाटे में व्यापार करता है कई देशों के साथ में। अब उसको सुधारना चाह रहा है डोनाल्ड ट्रंप जी। अब इंडिया के साथ में भी वो कुछ चीजों को सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आई डोंट थिंक यहाँ पे इतना प्रभाव होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा व्यापार तो कनाडा, चाइना और मैक्सिको के साथ में होता है। भारत तो टॉप 10 ट्रेड पार्टनर्स में भी नहीं है गुड्स और सर्विसेज के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ भारत जो है मात्र 2.5% का ट्रेड है वो अमेरिका भारत के साथ करता है। सबसे ज्यादा मैक्सिको, चीन और कनाडा के साथ करता है। तो इन तीनों पे सबसे ज्यादा प्रभाव होगा। जापान, जर्मनी और साउथ कोरिया पे भी सबसे ज्यादा प्रभाव होगा। यूके तो लगभग हमारे बराबर ही, यूके, ताइवान, इंडिया तो लगभग हमारे बराबर ही है, तो इतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। रेसिप्रोकल टैक्सेशन अच्छे से समझ में आया, तो जितना टैक्स देंगे उतना ही टैक्स आपसे वापस लेंगे, यानी यहां पे रिटर्न ऑन टैरिफ की बातचीत की जा रही। कॉपी पेस्ट टैक्स पॉलिसी, जो आपकी यहां पे कर नीति है वो हमारी भी होगी। तुम 10% लगाओगे, हम 10%, तुम 0% लगाओ, हम भी 0% लगाए, तुमने 100% लगाया, हम भी 100% लगाएंगे। जैसे को वैसा टैक्स है, यही है आपके पास में रेसिप्रोकल टैरिफ। अब इन सब चीजों के कारण क्या होता है, ट्रेड वॉर्स के कारण क्या होता है कि जहां पे अमेरिका वर्ष 2000 में, इस शताब्दी की शुरुआत के अंतर्गत जो है दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर जो है वो कहीं न कहीं अमेरिका हुआ करता था। अमेरिका धीरे धीरे इन देशों से साथ में जो ट्रेड डिस्टॉर्शन, ट्रेड व्यापार के अंतर्गत जो है मोनोपोली दिखाने की कोशिश करता है, यह देश जो है अमेरिका को छोड़ करके धीरे धीरे दूसरे देशों से जुड़ रहे हैं। जैसे कि 2023 तक आते आते इनका लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन बन चुका है, चाइना, चीन बन चुका है। तो देखने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका का जो वैश्विक प्रभाव है वह जियो पॉलिटिक्स में घट रहा है, जियो इकोनॉमी में भी घट रहा है, अब इंटरनेशनल ट्रेड में भी यहाँ पे टैरिफ और ट्रेड वॉर्स के दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं। ओवरऑल जो फाइट हो रही है आपके पास में वो जियो पॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक रेल्म में कई कंट्रीज मल्टीपोलर वर्ल्ड में हो रही है। इंडिया जो है वो कहीं न कहीं इसके बीच में फंस चुका है। सो इंडिया इज कॉट बिटवीन द फायर, है ना। तो जो आपके पास में बड़े प्लेयर्स हैं, उन बड़े ग्लोबल पावर्स के बीच की जो आपके पास में जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं,
उनके बीच में कहीं न कहीं उन समीकरणों में भारत फंस चुका है। अब भारत को अपने राष्ट्र हितों को कहीं न कहीं जो है ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना होगा और डाइवर्सिफाई करना होगा, पॉलिसी रीअलाइनमेंट करना होगा। अमेरिका के ऊपर निर्भरता जो है व्यापार की, उसे भी कम करने की आवश्यकता है, क्योंकि काफी अनिश्चित, अनसर्टेन हो चुका है। अपनी मिलिट्री, अपनी डिप्लोमेटिक और अपनी जियोपॉलिटिकल तीनों ही पोजीशन को यह वीक कर रहा है। अब जियो इकोनॉमिक पोजीशन भी अमेरिका अपनी वीक करने चला है। गोज विदाउट सेइंग इसके दूरगामी परिणाम होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति महोदय इसको जो है लिबरेशन डे के मामले में के नाम से जानना चाहते हैं कि नहीं सर, आज 2 अप्रैल लिबरेशन डे है, बट आई थिंक ये कोई अमेरिकन इकोनॉमी को लिबरेट नहीं कर रहे हैं, रेदर ये इन्फ्लेशन बढ़ेगा, रेदर अमेरिका के अंदर जो सिक्योरिटी मार्केट है वो कोलैप्स होगा। कई इकोनॉमीज जो अमेरिकन अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है उन पे भी दुष्प्रभाव इसका शॉर्ट और लॉन्ग टर्म दोनों देखने को मिलने वाला है। तो ट्रेड वॉर जो है वो किसी के लिए अच्छा नहीं है, चाहे टैरिफ, कोटा, सब्सिडी, एम्बार्गो वगैरह लगाते हैं, ये सारी चीजें, रेस्ट्रिक्शन जब भी ट्रेड में होता है, सप्लाई चेन से लेकर के यहां पे आपके पास में ट्रेड सरप्लस, ट्रेड डेफिसिट जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। जब जब भारत के ऊपर यहां पे आरोप लगाए कि भारत ऐसा है, भारत ऐसा है, भारत ने उन पॉइंट्स को वापस जो है सॉल्व करने की कोशिश की, बिना कहे 2 अप्रैल का वेट किए हुए भारत ने जो है कई चीजों में जो है टैरिफ जो है ऑलरेडी कम कर दिया है, ठीक है ना। बट अब देखेंगे तो ये 2 अप्रैल की डेडलाइन के चक्कर में क्या हुआ है, इंडियन स्टॉक मार्केट अलर्ट पे है और ऑलरेडी कई चीजों में तो जो है भारत के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, शेयर मार्केट जो है डाउन हो रहा है। अब ये हमारी लॉन्ग टर्म रिलायंस के कारण हुआ है। हम रिलाय करते हैं अमेरिका को ट्रेड पार्टनर की तरह, इसलिए हमें नहीं पता था कितनी अनिश्चितता है अमेरिका के पॉलिटिकल लैंडस्केप में। पर यह समय है सीखने का, यह समय है मल्टीपल अलाइनमेंट का, मल्टीलेटरलिज्म का, मल्टीपोलर वर्ल्ड के साथ में जुड़ करके अपने राष्ट्र हित को अग्रणी रखते हुए आगे बढ़ने का। कहा जाता है राष्ट्र हित सर्वोपरि, है ना। देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड और देयर इज नो परमानेंट एनिमी, है ना। नेशनल इंटरेस्ट आर अबव ऑल। तो कोई चिरकालिक मित्र और शत्रु नहीं होता, राष्ट्रहित सर्वोपरि। आपका क्या मत है इस विषय के ऊपर कमेंट करके जरूर बताइए, और किस प्रकार भारत ही नहीं अन्य विकासशील देश या अविकसित देश जो इस ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म या टैरिफ और ट्रेड वॉर की फायर में, है ना, कहीं कहीं जो बीच में, है ना, 2 पार्टों के बीच में घुन की तरह पिस रहे हैं, उनकी नीति क्या होनी चाहिए। हमारे सिलेबस में भी है, एंड द पॉलिसीज ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज इंपैक्टिंग द इंडियन इकोनॉमी और इंडियाज इंटरेस्ट, तो यह हमारे सिलेबस में भी है। आप इस पे जरूर मंथन करो और अपना मत क्या है वो भी मुझे लिख के बताएं कि भारत को अब आगे क्या करना चाहिए। और आपको ये समझ में आया ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म क्या है और रेसिप्रोकल टैरिफ क्या है, लिबरेशन डे के बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त करें। थैंक यू, जय हिंद।